भगवान भोलेनाथ की यह कथा, शिव पुराण की यह कथा, अभी जो कथा आप लोगों ने सुनी कि ब्रह्मा जी के पांचवें सिर ने झूठ बोला, गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के फूल ने झूठ बोला, उन्हें श्राप मिला। सब कहीं झूठ बोल लेना, भगवान शिव के मंदिर में कभी झूठ मत बोलना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कथा सुनने आए हैं शिव पुराण की। मैंने कहा कि यह जो शिव पुराण की कथा है, शिव महापुराण की कथा है, शिव महापुराण स्वयं भगवान शिव का वांगमय स्वरूप है। और जहां शिव महापुराण की कथा हो रही है, यह मानना कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ यजमान बनकर कथा सुनने बैठे हैं, जहां कहीं शिव पुराण की कथा होती है, क्योंकि तुमरुका जी ने उन्हें कथा सुनाई थी। तो यहां भगवान शिव विराजमान, और जहां कहीं शिव है, वैसे तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर आज का समय है कि बिना झूठ बोले लोगों का काम नहीं चलता है। हालांकि चल जाता है, ना बोलिए। आप एक दिन संकल्प करके देख लीजिएगा कि आज मुझे झूठ नहीं बोलना है। एक दिन संकल्प कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा, मन में प्रसन्नता होगी। सुबह उठिए, हाथ में जल लीजिए, संकल्प लीजिए कि ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रादर्शी श्वेत वाराही कल्पे वैवस्वत मंत्री, उस दिन का नाम लीजिए, अपना नाम गोत्र का उच्चारण कीजिएगा और संकल्प लीजिएगा कि आज दिवस, जो भी तिथि हो, कि आज सूर्यास्त तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए। देखिए एक दिन करके, क्योंकि झूठ बोलने वाले को दंड तो मिलता है। आप जानकर बोलें या अनजाने में बोलें। एक पंडित जी थे गांव में, उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जी की मृत्यु हो गई, पंडित जी नर्क पहुंच गए। पंडित जी को नर्क मिला। प्रतिदिन मंदिर की पूजन पाठ किया करते थे। गांव के 2-3 मंदिर थे, 2-3 मंदिरों में पंडित जी पूजन करने जाते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के उपरांत पंडित जी की जीवात्मा नर्कगामी हुई। गांव के लोग भी, कुछ लोग थे कि मृत्यु के उपरांत वो भी नर्क पहुंचे। पंडित जी से भेंट हुई नर्क में। बोले, पंडित जी आप तो प्रतिदिन पूजन पाठ करते थे, रोज मंदिर जाते थे, 3-3 मंदिरों की पूजन करते थे, फिर नर्क पे आ गए आप। हम तो चलो ठीक है, हमने कभी जीवन में पूजन पाठ नहीं किया, पाप कर्म किए होंगे, नर्क आ गए। पंडित जी आप कैसे नर्क पहुंच गए? उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मेरी श्रीमती जी का किया धरा है। पंडित जी अपनी श्रीमती जी के कारण नर्क पहुंच गए। बोले कैसे? बोले कुछ नहीं, मैं सुबह सुबह उठता, स्नान करके पूजन के लिए निकलने का होता, और मेरी श्रीमती जी स्नान करके तैयार होकर मेरे सामने आके खड़ी हो जाती और पूछती, पंडित जी हम कैसे लग रहे? अब झूठ बोलना पड़ता, पत्नी से कह नहीं सकते कि अच्छी नहीं लग रही है, झूठ बोलना पड़ता कि अच्छी लग रही हो। बोले रोज झूठ बोलता, सारा किया कराया पूजा पाठ मेरा नष्ट हो गया। देवियों कभी मत पूछिए पति से कि हम कैसे लग रहे, क्योंकि पति की नजर में आप सर्व सुंदर हैं। तो झूठ नहीं बोलना है, और शिव के सामने तो झूठ बोला हुआ कभी माफ नहीं होता। शिव के सामने केतकी के फूल ने झूठ बोला तो केतकी के फूल को श्राप मिला, गाय ने झूठ बोला, गाय को श्राप मिला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी का 5वां शीश कट गया। विद्येश्वर संहिता शिव पुराण की इसके आगे की कथा कहती है कि जब बटुकेश्वर के रूप में भगवान शिव पूजित हो गए, ब्रह्मा के 5वें सिर से बट का वृक्ष निर्मित हो गया, तब भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने शिव की स्तुति की, आराधना की। शिव जी ने आदेश दिया कि हे ब्रह्मदेव, अब आप सृष्टि की रचना करें। तो बोले भगवान मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे उपाय सुझाइए। तो भगवान शिव ने उस समय सृष्टि की रचना करने के लिए, ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए कि सृष्टि की रचना आपको कैसे करनी है और किस स्वरूप में करनी है, भगवान शिव ने उस समय अर्धनारीश्वर का रूप रखा, ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। बोलो अर्धनारीश्वर महादेव। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप रखा और ब्रह्मा जी से कहा, आधे पुरुष आधे नारी बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा जो आज्ञा। चले गए ब्रह्मलोक, सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। तो महादेव ने कहा था कि आधे पुरुष आधे नारी बनाना है।
ब्रह्मा जी ने आधे पुरुष आधे नारी बना दिए, पूरे संसार में किन्नर ही किन्नर हो गए। भगवान शिव ने कहा था कि आधे पुरुष आधे नारी बनाना है। सृष्टि की पहली जो रचना हुई है वह किन्नरों की रचना हुई है। सृष्टि में सबसे पहली रचना ब्रह्मदेव ने किन्नर की। भगवान शिव के कहने पर कि आधे पुरुष और आधे नारी बनाना है, तो ब्रह्मदेव ने पूरी सृष्टि की रचना की और किन्नर ही किन्नर रच दिए। भगवान विष्णु ने जब वह देखा कि पूरी सृष्टि में किन्नर ही किन्नर हैं, तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई, अट्टहास आ गया। व्यंगात्मक रूप से उन्होंने हंसी को रोक नहीं पाया और हंस दिया। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि तुम ब्रह्मा की सृष्टि पर हंसे हो। हे नारायण, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर तुम्हें हंसी आई है, तुम हंसे हो और किन्नरों को देखकर हंसे हो, तो एक दिन तुम्हें भी किन्नर बनना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से कुछ भी देखकर कभी उसका मजाक मत उड़ाइए, कभी उस पर हंसिए मत। अष्टावक्र को देखकर लोग हंसते थे, पर अष्टावक्र ने विंदु को, जिन्होंने उनके पिता कोहाट को जल समाधि दे दी थी, अष्टावक्र के पिता कोहाट ने जल समाधि ली थी, क्योंकि बिंदु जो राजा जनक के दरबार में शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, शर्त रखी थी कि जो हार जाएगा जल समाधि ले लेगा। तो अष्टावक्र के पिता कोहाट को जल समाधि लेनी पड़ी थी और अष्टावक्र को देखकर के लोग हंसा करते थे। कोई कहीं से दिव्यांग है, किसी का मुख कैसा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अच्छा है, और सब अच्छा है, बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बुरी तो हमारी नजर होती है, जैसे हम बुरी नजर से देखते हैं बुरा नजर आता है। सृष्टि में जो कुछ है, ब्रह्मा की सृष्टि में जो कुछ है, इस ब्रह्मा ने जो कुछ रचा है उसे देखकर कभी मत हंसिए, क्योंकि ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में किन्नर को देख करके भगवान नारायण को हंसी आई थी। भगवान नारायण हंस दिए थे, तब उन्हें भी किन्नर बनना पड़ा था और अर्जुन के पुत्र से विवाह करना पड़ा था। कथा आती है, महाभारत का आरंभ हो रहा है। महाभारत के आरंभ में रणचंडी को जागृत किया गया, और जब रणचंडी को जगाया गया तो रणचंडी को बलि दी जाती है, परिवार के सदस्य की बलि दी जाती है। कौरव खुश थे कि 100 में से एक भाई की बलि अगर दे भी देंगे तो हम 99 बचेंगे, पर पांडव तो 5 ही हैं, यदि एक की बलि चढ़ा दी तो 4 बचेंगे, युद्ध तो हम जीत जाएंगे। कौरव ने सोच लिया रणचंडी को बलि देना है। पांडवों के खेमे में चिंता और विषाद का विषय है। कृष्ण चिंतित हैं। युधिष्ठिर ने कहा मैं तैयार हूं अपनी बलि देने के लिए, भीम ने कहा मैं तैयार हूं अपनी बलि देने के लिए, अर्जुन ने कहा मैं तैयार हूं अपनी बलि देने के लिए, नकुल ने कहा मैं तैयार हूं, सहदेव ने कहा मैं तैयार हूं, कृष्ण ने कहा आप में से किसी की बलि नहीं दी जाएगी। अर्जुन से कहा अर्जुन, तुम्हारा एक पुत्र अरावण है, उसे बुलाया जाए। अर्जुन को याद आया कि जब द्रौपदी से कहा गया था, अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर आए, माता कुंती ने कहा कि जो लाए हो आपस में बांट लो। द्रौपदी से पूछा कि तुम 5 पतियों की पत्नी बनोगी। द्रौपदी ने एक शर्त रखी कि मैं तत्पर हूं, मैं तैयार हूं, माता की आज्ञा है, मुझे द्वेष नहीं है, किंतु मेरी एक शर्त है कि मैं 1 वर्ष एक पति के साथ रहूंगी, और जिस पति के साथ एक कक्ष में हूं उस कक्ष में दूसरे में 4 में से कोई दूसरा भाई आएगा नहीं। सबने स्वीकार कर लिया। एक समय तक्षक ने जब इंद्रप्रस्थ को जलाना आरंभ किया, पूरी प्रजा जलने लगी। उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के कक्ष में थी। 1 वर्ष का समय पूरा नहीं हुआ था। अर्जुन का गांडीव वहां रखा हुआ था। अर्जुन को अपना गांडीव उठाने के लिए द्रौपदी और युधिष्ठिर के कक्ष में जाना पड़ा, क्योंकि शर्त थी कि यदि 1 वर्ष के अंतराल में बाकी 4 में से कोई एक भाई उस कक्ष में आएगा तो उसे 5 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। अर्जुन गांडीव उठाने गए थे और गांडीव ला करके तक्षक से अपने नगर की, अपने प्रजा की रक्षा की थी। एक कथा और आती है, कल्प कल्पांत की कथा है कि ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा करनी थी तो अर्जुन गांडीव उठाकर लाए थे।
तो अर्जुन 5 वर्ष के लिए वनवास गए थे, और जब वनवास गए थे 5 वर्षों के लिए, उस 5 वर्ष के वनवास में अर्जुन ने नागों की कन्या उलूपी से विवाह किया था। उलूपी से विवाह करने के पश्चात उनकी एक संतान हुई थी जिसका नाम था अरावण। अर्जुन और उलूपी का पुत्र था अरावण। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा एक पुत्र है अरावण, उसे बुलाओ और रणचंडी को उसी की बलि दी जाएगी। अरावण को बुलाया गया। अरावण आया प्रसन्नता के साथ। नाग पुत्र था, नाग लोक का था वह। उलूपी नाग कन्या थी और नाग कन्या का पुत्र था अरावण। बोले मैं अपनी फुफकार से, अपनी ज्वाला से पूरे कौरवों को नष्ट कर दूंगा, युद्ध भूमि में प्रारंभ कीजिए युद्ध कल से। कृष्ण ने कहा नहीं पुत्र, तुम्हारी आवश्यकता युद्ध भूमि में नहीं है, युद्ध से पहले है। रणचंडी को तुम्हारी बलि देनी है। अरावण तैयार हो गया कि मैं अपने पिता के किसी कार्य आ सकूं, यह बड़ी बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है, छोटी सी इच्छा है, एक जिज्ञासा है, या यूं समझ लो कि मेरी अंतिम इच्छा है। अर्जुन ने कहा बोलो पुत्र, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। अरावण ने कहा कि मैं अविवाहित हूं, मैं विवाहित होकर मरना चाहता हूं, मेरी बलि चढ़ा दो, कल प्रातः है, कोई चिंता की बात नहीं, मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा, किंतु मैं विवाहित होकर मरना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा ठीक है, तुम्हारा विवाह किया जाएगा। सभी जगह कन्या ढूंढी गई अरावण से विवाह करने के लिए, पर जो कल मरने वाला उससे विवाह कौन करेगा? सबको पता कि कल अरावण की बलि दे दी जाएगी रणचंडी में, रणभूमि में रणचंडी की बलि चढ़ाई जाएगी। कौन कन्या होगी जो कल मरने वाले से आज शादी कर लेगी? कहीं कोई कन्या नहीं मिली ऐसी। भगवान विष्णु को जो श्राप मिला था शिव का, कृष्ण को याद आया कि मुझे शिव ने श्राप दिया था। कब? जब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किन्नर देख करके मैं हंसा था। उन्होंने श्राप दिया था कि मुझे किन्नर बनना पड़ेगा। तब उस रात, जिस रात की सुबह अरावण की बलि चढ़ानी है, उस रात कृष्ण किन्नर बने हैं और किन्नर बन के अरावण के साथ उनका विवाह हुआ है। आज भी किन्नरों का विवाह एक रात का विवाह होता है, घड़े के साथ उनकी शादी की जाती है। किन्नर जब भी आएंगे आप देखना, शादी में या जन्मोत्सव होता है, पुत्र उत्पत्ति होती है तो किन्नर आते हैं। सुहाग का पूरा श्रृंगार किए रहते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग भरते हैं, हाथों में चूड़ी पहनते हैं, पाजेब पहनते हैं, बिछिया पहनते हैं, महावर लगाते हैं। कभी जानने का प्रयास किया कि ये सुहागन के रूप में क्यों रहते हैं? किन्नर हमेशा सुहागन के रूप में रहते हैं, क्योंकि किन्नर का विवाह एक रात का विवाह होता है। जब उनकी दीक्षा होती है, किन्नर की जो दीक्षा होती है कि उनकी जो गुरु गादी होती है, गुरु गादी से उनकी दीक्षा कराई जाती है, उस रात एक रात का विवाह होता है और घड़े के साथ उनकी शादी की जाती है। वही घड़ा अरावण के रूप में रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रख के एक रात के लिए अरावण से विवाह किया था। भगवान शिव का श्राप मिला और भगवान शिव के श्राप के कारण भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा। जो कुछ हम इस सृष्टि में देखें, जो कुछ ब्रह्मा की इस सृष्टि में है, उसे देखकर कभी हंसना मत। यदि आपने किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाया, मतलब ब्रह्मदेव का मजाक उड़ाया, और ब्रह्मदेव ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि का मजाक उड़ाया, ब्रह्मदेव को मजाक उड़ाया। ब्रह्मदेव ने सृष्टि क्यों बनाई? क्योंकि शिव ने आदेश दिया था कि ब्रह्मा तुम सृष्टि का निर्माण करो, मतलब शिव का मजाक उड़ा दिया आपने। शिव की आज्ञा से सृष्टि का निर्माण हुआ, शिव की आज्ञा से जो सृष्टि बनाई ब्रह्मदेव ने, उस सृष्टि में से यदि आप किसी का अपमान करते हैं, किसी को देख करके हंसते हैं, मतलब ब्रह्मदेव का अपमान करते हैं, मतलब शिव का अपमान करते हैं। कभी सृष्टि की, ब्रह्मा की सृष्टि की किसी भी चीज को देख करके हंसिएगा मत, मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मदेव का अपमान करेंगे। कृष्ण किन्नर बने क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि में बने किन्नरों को देख करके हंसे थे। जो जैसा कर्म करता है उसे चुकाना पड़ता है। कर्म हमेशा साथ रहते हैं।